ये हमारे भाजपा के छोटे पत्रकार है समित पात्रा, छोटे समित पात्रा नहीं प्रवक्ता सॉरी भूल जाते ना, कभी कभी अनभक्तों को देख के याददाश्त चली जाती है हमारी अनभक्तों को देख के याददाश्त चली जाती है। हम देशभक्त नहीं हो, तुम भाजपा भक्त हो, तुम भाजपा भक्त हो। हम भाजपा भक्त है, लेकिन आप भारत के विरोधी हो भैया। कहाँ से विरोधी है? चलो पाकिस्तान को मानने, चलो तुम्हारे जज्बा है, तुम्हारे में जज्बा, चलो बॉर्डर पे भारत पाकिस्तान को मानने। आरएसएस वाले तो ये कहते थे कि हम सेना से भी जल्दी तैयार हो जाते हैं। अरे भाई हो जाते तो जाओ ना लड़ने, किसने रोका तुमको? मेरी बात सुनो, ये मुझसे कह रहा है देश का गद्दार हूँ मैं गद्दार होके इन्होंने कहा है अभी कहा है लेकिन आप भारत के विरोधी हो भैया। कहाँ से कहता हूँ? अगर तुम 25 करोड़ को गद्दार मानते हो तो ऐसा करो, मेरे साथ बॉर्डर पे चलो, बॉर्डर चलो। बताओ, मैं फिर कहना चाहता हूँ, बताओ किसको कहा गद्दार? बताओ तो एक बार बताओ। मैंने कहा नाम तो अपनी भक्ति भाजपा भक्त मतलब देशभक्त। मैं इसका मतलब ये नहीं आप ये गरजने वाले ये बरसते नहीं है। एक मिनट, ये गरजने वाले ये बरसते नहीं है, ये नहीं है, ये गरजने वाले बरसते नहीं है। हम बरसने वाले हम गरजते नहीं है, हम बरसने वाले हम गरजते नहीं है। सब बोलते हैं अगर आप तो सेना से भी जल्दी तैयार हो जाते तो जाओ लड़ने, या लाठी या शाखा में लाठी पीटते रहोगे। जाइए, अपने कब्रिस्तान में दफनाने भी नहीं दिया था। सबको याद है, 26/11 सबको याद है। मुसलमानों ने दिल्ली धमाका सबको याद है। दफनाने भी नहीं दिए थे मुसलमानों ने अपने पहुंचा गए वहीं पे। बात हो रही है, जाति की बात हो रही है, जाति की बात हो रही थी। अभी तो जाति की बात हो रही थी। कहाँ चले गए? कौन सी? एक मिनट, अब आप बोलने दोगे? अब बोलने तुम्हें भी मौका मिलेगा। अरे भैया तुम्हें भी मौका मिलेगा, तुम्हें भी यार। पहले इनकी सुन लो पूरी, पहले मौका मिले। देखो भाई दिल्ली से नितिन, एक मिनट रुक तो जाओ। अरे यार अब बोलने, अब प्रवक्ता तुम चुप होगे, अब बोलोगे। देखो एक मिनट, देखो मेरे भाई मेरी बात सुनो। नितिन गडकरी साहब ने कहा था जो हिंदुस्तान में करेगा जाति की बात उसके मारेंगे हम मूसलात। कहा था ये नहीं कहा था ना। आज मुझे ऐसा लग रहा है सत्ता पक्ष एक विपक्ष के, एक मिनट यार चुप तो हो जा। आप देखो बोलने, अब बोलेगा नहीं। एक सत्ता पक्ष मोदी जी की पार्टी पूरी एक राहुल गांधी से डर के ये फैसला कर दिया। पहले तो बड़े भाजपा वाले कहते थे नहीं होने देंगे जाति, नहीं होने देंगे जाति। कौन जाति करवा के दिखाए? उसकी औकात क्या है जाति करने के बाद? आज कहते जाति पे आ गए तुम। आज उस चंद्रशेखर आजाद के आर्मी पार्टी कहती है कि हाँ हम हमारे गर्व से कहते हैं। हाँ मैं मुसलमानों में गर्व से कहता हूँ, मैं सुन्नी मुसलमान हूँ। क्या है ये क्यों नहीं है फैसला अच्छा? अगर हमारी सत्ता पक्ष में कोई फैसला करा है, अच्छा ही तो करा है। किसने करा है ये फैसला? मोदी जी ने करा है या राहुल गांधी ने करा है? राहुल गांधी ने तो मांग की थी। राहुल गांधी क्यों आज हमारे मोदी जी चुप गए? नहीं कर पाए, मोदी करके दिखा रहा है। अरे सर ये जुमलेबाजी है। ये कांग्रेस के बाप दादा नहीं कर पाया जो मोदी करके दिखाया। और केवल जाति जनगणना नहीं है, ध्यान रखो, जनगणना के साथ जाति जनगणना है। इनका प्रस्ताव था कि केवल जाति जनगणना होना चाहिए, यहाँ जनगणना के साथ जाति गणना है। समझ लो, ये गणना निकाल लेंगे फिर ये कहेंगे कागज नहीं दिखाएंगे। कम मत आको जो जातिगत जनगणना हो रही है उससे खुश होगी नहीं होगी? पूरा देश खुश है, पूरा देश खुश है। जो कांग्रेस के बाप दादा नहीं किया जो अब मोदी सरकार में मुमकिन। बीजेपी के नेता कहते थे जो करेगा जातिगत वो खाएगा। एक मिनट अब ये है ना, जब राहुल एक मिनट अब मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ यार, अरे बहुत देर से सुन रहा हूँ यार। पक्ष था तो राहुल गांधी बैठे हुए थे इतने साल, कांग्रेस क्यों नहीं करवाया? क्या कहा था नितिन जी ने? कहा था जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कसकर लात, यही बात कही थी। क्या कहा था? जो करेगा जात की बात। हम जात की बात नहीं कर रहे, हम की नहीं। सुन लो नहीं, सुन तो लो। हम जात की बात नहीं कर रहे, हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल, जो यूपीए सरकार ने पूरे 70 साल जब जातिगत जनगणना की मांग उठी तभी तो उनका भाषण आया था। तेलंगाना में जातिगत जनगणना हुई, बताओ क्या डाटा है?
कि आपके कर्नाटका में जातिगत जनगणना हुई, बताओ क्या डाटा है। हिमाचल में जातिगत जनगणना हुई, बताओ क्या डाटा है। पंजाब में बिहार में भी हुई, उसका क्या डाटा है? क्या डाटा है? नीतीश चाचा भी खुश है, नीतीश चाचा भी खुश है। और मोदी जी ने तो भैया एक बार बताओ, पहले वो उनके पास नेता की कमी थी, अब इनके पास मुद्दों की कमी है। बेचारे राहुल गांधी तो ऐसे ही मैं बोल लग रहा है कि मुद्दे को भटकाया गया, इसलिए हाँ बिल्कुल, ये जाति जनगणना का मुद्दा आज का नहीं है, 3 साल से उठा रहे हैं राहुल गांधी, 4 साल से ज्यादा जोर से उठ रहा है। अब एक बात बताओ, यही लोग आज जो यहाँ खड़े हैं ना, इनसे कसम दे के पूछ लो, इन लोगों ने राहुल को गिन गिन के गाली दी, इनके नेताओं ने गिन गिन के गाली दी, बंद कर दे, नेताओं ने गिन गिन कर गाली दी कि राहुल बंटवा देगा, कटवा देगा, मरवा देगा, ये कर देगा। आज ऐसी क्या मजबूरी आ गई, इतनी बड़ी 56 इंची की सीना जिसका, और जो अपने आप को कहता है। और आज यही लोग है ना, सुमित पात्रा जैसे आज गुणगान कर रहे हैं, मोदी जी ने मुद्दा छीन लिया। अरे मोदी जी क्या है?